हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 7 जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर ईच लूप के बारे में। तो आइए कोर्स को पहले समझ लेते हैं क्या क्या हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। ये जो कोर्स है ये वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो जो मिनिमम चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब कुछ कवर करता है। जैसे कि इसमें HTML पढ़ाया जा रहा है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, PHP MySQL है। आप PHP के लेक्चर्स अभी देख रहे हैं, चैप्टर 7 आज देख रहे हैं, इसका मतलब पहले 6 चैप्टर आ चुके हैं। यदि आपको इन वीडियोस को ढूंढने में दिक्कत जाती है यूट्यूब पे तो आप मेरी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं www.mysurgery.com। ध्यान रखिए ये जी है, JI नहीं है। तो आप इस वेबसाइट को जब विज़िट करेंगे तो आपको सारे वीडियोस के लिंक प्रॉपरली एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि एक एरे बनाया जाए, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ही एरे को कवर किया है, तो अगर एक एरे बनाया जाए तो उसकी वैल्यूज़ को किस तरीके से सीक्वेंशियली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बात समझने के लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ। तो ये एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, इसमें PHP की कोडिंग कर रहा हूँ। एक home.php नाम की फ़ाइल मैंने बनाई हुई है। यहाँ पर पहले तो मैं एक एरे बना लेता हूँ। जैसे मैंने एरे बनाया x नाम का और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रख रहा हूँ एरे, और वैल्यूज़ मैं कुछ रख देता हूँ, लेट से 10, 20, 30, 40, 50, 60। इस तरीके से मैंने 6 वैल्यूज़ रख दी है। अब इन 6 वैल्यूज़ को मुझे प्रिंट करवाना है एक के बाद एक, सीक्वेंशियली प्रिंट कराना है, एक्सेस करना है, क्या करना है वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं बॉडी टैग के अंदर इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, और लेट से कि मुझे एक एक लिस्ट आइटम के रूप में इसको प्रिंट कराना है। लिस्ट आइटम क्या होता है? जैसे आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके अंदर एक एक लिस्ट आइटम के अंदर मुझे ये वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो मुझे मैनुअली काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा li start li close, ठीक है। और इसके अंदर फिर PHP का कोड लिखना है, तो मैं लिखूँगा PHP टैग, ठीक है, और इसमें लिखूँगा echo और फिर लिखूँगा $x0, ठीक है, और ये PHP टैग क्लोज हो गया। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इस तरीके से लिखता जाऊँ, ठीक है। कितनी बार लिखूँ? मुझे लिखना पड़ेगा 6 बार, क्योंकि 6 वैल्यूज़ को मैं प्रिंट करने की बात कर रहा हूँ। तो ये 6 बार मैंने लिख दिया। यहाँ पर मुझे इंडेक्सेस चेंज करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी मैं इस पेज को रन करता हूँ, इसको मैंने रिफ्रेश किया, देखिए लिस्ट। आप जानते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट HTML में आप पढ़ चुके हैं कि ये बुलेट मार्क्स उसके साथ दिखाई देते हैं। तो कई बार मैं इस तरह से लिस्ट प्रिंट करना चाहता हूँ। हो सकता है मैं इसके पहले कुछ कुछ मैसेज लिखना चाहूँ। मैंने लिख दिया H2 लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये H2 का क्लोजिंग टैग। तो मैं इसको किस तरीके से ऐसे दिखा रहा हूँ, लिस्ट ऑफ नंबर्स, गॉट इट। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप एक के बाद एक डेटा को एक्सेस करते जा रहे हो। प्रिंट ही करो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको डेटा को एक्सेस करना है। अब प्रिंट करना एक पर्पज़ हो सकता है। तो जो डेटा को आप एक्सेस कर रहे हो वो लीनियर फैशन में कर रहे हो, सीक्वेंशली कर रहे हो, एक के बाद एक कर रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट वैल्यू। तो पहले 10, फिर 20, फिर 30, इस तरह से। तो ये जो मेहनत करी ना आपने, बार बार एक ही चीज़ को लिख रहे हैं, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम लूप लगाएं, ठीक है। तो मैं लूप की मदद से ये थोड़ा सा फास्ट कर सकता हूँ। लूप कैसे लगाएंगे? अब लूप मुझे PHP में लगाना है, PHP कोडिंग में। तो मैं PHP की कोडिंग जहाँ लिखता हूँ वहाँ PHP टैग लगाना पड़ता है। तो मैंने PHP लिखा, PHP स्टार्ट, PHP क्लोज। इसके अंदर मैं लूप लगा रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल बना लिया, मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ i, और इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में रख लेता हूँ मैं 0। और कितनी बार लूप को चलाना है उसके हिसाब से मैं i की अपर लिमिट रखता हूँ। मैंने रखा 5, क्योंकि इंडेक्स अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट इंडेक्स 5 है। आप देख सकते हैं 0 से 5 तक। और उसके बाद i++। तो आप जानते हैं लूप आपको आता है, आपको मालूम है ये 6 बार चलेगा, क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये फॉर लूप की ये बॉडी मैंने बनाई कर्ली ब्रैकेट से। इस बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए? तो ये कर्ली ब्रैकेट के बाद ये li आ जाना चाहिए, और यहाँ पर मैं 0 की जगह लिख देता हूँ $i। अब ये $i मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर i की जगह वैल्यूज़ आती जाएंगी, इंडेक्स,
पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से आ जाएगा। और ये सारा कोड जो मैंने लिखा था इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने लूप लगा लिया। और लूप जहाँ एंड हो रहा है वहाँ फिर से मुझे करली ब्रैकेट से उसको क्लोज करना है, तो मैं लिखूँगा फिर से PHP टैग, ठीक है, और करली ब्रैकेट क्लोज किया तो PHP टैग कंप्लीट किया। देखिए लिखने का स्टाइल आप समझिए, जो कुछ PHP टैग में लिख रहा हूँ वो PHP का कोड है, और जो मैं PHP टैग में नहीं लिख रहा हूँ वो सब कुछ HTML है। तो जो HTML है वो एज इट इज़ रहेगा, उसको एप्लीकेशन सर्वर बिल्कुल टच नहीं करेगा। जो PHP का कोड है बस उसे रन करेगा। तो जब वो इसको रन कर रहा होगा, आई की वैल्यू 0 हुई, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आ गया। तो अब यहाँ PHP कोड खत्म हो गया। तो जो चीज़ है वो एज इट इज़ लिख दी जाएगी, मतलब li एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। उसके बाद PHP का कोड चलने लगता है, तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा, x0 की वैल्यू, क्योंकि i की वैल्यू इस समय 0 है, तो x0 की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर li कंप्लीट हो गया, और उसके बाद फिर ये करली ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये PHP का कोड है। यहाँ से फिर कहाँ चल जाएंगे, i++ पे। तो ये पोर्शन होने वाला है रिपीट, क्योंकि ये पूरा का पूरा लूप की बॉडी के अंदर आ रहा है। तो कितने पोर्शन को एप्लीकेशन सर्वर एग्जीक्यूट करेगा, तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अभी आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी और हमारा काम हो गया। अब एक बार चला के और देखते हैं, देखें ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने देखिए रिफ़्रेश किया और बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट तरीका हो गया करने का, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एरे में, ये तो कैसा एरे, न्यूमेरिक एरे है ना। न्यूमेरिक एरे मतलब जिसमें इंडेक्स नंबर्स हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स नहीं होके कुछ और होते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है। आपको मालूम है ये एसोसिएटिव एरे कहलाता है। यहाँ लिख देता हूँ सेकंड। एसोसिएटिव एरे में इंडेक्स नंबर्स नहीं होते, थर्ड, बल्कि नंबर की जगह स्ट्रिंग्स होते हैं। फिर मैंने लिख दिया फोर्थ, ठीक है। इसी तरीके से लिख देता हूं फिफ्थ, ठीक है ना, और आगे लिख देता हूं सिक्स्थ। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये एसोसिएटिव एरे बन गया है, और एसोसिएटिव एरे में हमने इंडेक्स लिखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तो स्ट्रिंग है ना। अब अगर मैंने इंडेक्स की जगह पर 0 से 5 तक चला रहा हूँ, तो x0 की वैल्यू जब प्रिंट होना होगी तो वो एरर दे देगा। एरर इसलिए दे देगा क्योंकि 0 इंडेक्स डिफाइंड ही नहीं है। चला के बताओ, देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये एरर मैसेज आ रहे हैं। एरर मैसेज क्या है, अनडिफाइंड ऑफसेट 0, मतलब जो इंडेक्स 0 है वो डिफाइंड नहीं है, इंडेक्स 1 डिफाइंड नहीं है, 2 डिफाइंड नहीं है, 3 डिफाइंड नहीं है, 4 डिफाइंड नहीं है, इसलिए आ रही है एरर। तो जो दिक्कत आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर आपने लूप इस तरीके से चलाया। अब लूप कैसे चलाऊँ मैं, प्रॉब्लम यह है कि अब इंडेक्स से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो मैं लूप चला ही नहीं सकता, क्योंकि लूप तो ऐसे ही चलेगा 0 से 5 तक। तो अब मैं ये फॉर लूप का जो कन्वेंशन है ये यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक नए तरह के लूप की ज़रूरत पड़ती है, जो ख़ास तौर पे एसोसिएटिव एरे के लिए काम आता है। ये फॉर ईच लूप कहलाता है। फॉर ईच लूप का सिंटेक्स क्या है, फॉर ईच लूप में कीवर्ड है फॉर ईच। देखिए बिल्कुल बीच में स्पेस मत दीजिएगा, ये एक ही शब्द है। इसके बाद आप पैरेंथेसिस में एरे का नाम लिखते हैं, ठीक है, जिस एरे की वैल्यूज़ को हमें एक्सेस करना है, और फिर वैल्यू के रूप में आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। बीच में कीवर्ड लगेगा एज, ठीक है। तो देखिए मैं इसको लिख के बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लूप चेंज किया, मैंने लिखा फॉर ईच। फॉर ईच लूप में मैंने सबसे पहले एरे का नाम लिख दिया, एरे का नाम है $x। उसके बाद एज कीवर्ड लिखा, उसके बाद कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया $v। तो ये वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया। अब ये वेरिएबल का नाम है क्या, बेसिकली इस लूप में इस एरे की जब पहली बार ये लूप चलेगा तो x एरे की पहली वैल्यू इस
v वेरिएबल में आ जाएगी। मतलब देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि जो एरे आपका बना हुआ है, इस एरे के अंदर वैल्यूज़ रखी हुई हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है। और इनके इंडेक्सेस क्या है, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, ये इसका इंडेक्स है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये इनके इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो अब अगर मेरे को प्रिंट करवाना है फॉर ईच लूप की मदद से, तो मैंने एरे का नाम बताया $x है। तो मैंने जब फॉर ईच लूप लिखा तो उसमें क्या लिखा, $x एज $v, ठीक है। अब ये $v क्या है, एक वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल $v। तो जब ये लूप चलेगा तो पहला इटरेशन होगा, पहला रिपीटेशन होगा, पहली बार चलेगा, तो एरे की पहली वैल्यू ऑटोमेटिकली, ये सीक्वेंशियली ही चलता है, फॉर ईच लूप हमेशा सीक्वेंशियल चलता है शुरू से आखिरी तक। तो पहली वैल्यू 10 $v में आ जाएगी। लूप चला, आपने इसका इस्तेमाल किया, मतलब $v का इस्तेमाल आप जैसे ही करोगे वो इस 10 को एक्सेस करेगा। लूप का दूसरा इटरेशन होता है, दूसरी बार चलता है, तो फिर $v में ऑटोमेटिकली आ जाएगा 20। यानी $v वो वेरिएबल है जिसमें एरे की एक एक वैल्यू बारी बारी से आएगी। तो पहले इसमें 10 आया होगा, फिर इसमें 20 आया, फिर इसमें 30 आया, फिर इसमें 40 आया, ऐसे करते हुए एक एक करके वैल्यूज़ आएंगे। तो देखिए प्रोग्राम में मैंने $v लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ ई को क्या कराता हूँ, मैं ई को कराता हूँ $v, दैट्स इट। तो क्या होगा, पहले प्रिंट हो जाएगा 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरह से। चला के देखें, अभी तो एरर आ रही थी, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा आ रहा है। और इसको मैं अगर पेज सोर्स देखूँ तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। PHP का कोड तो कहीं दिखाई देगा नहीं, क्योंकि हमारे ब्राउज़र को PHP का कोड तो मिलता नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जबकि हमने कोड कैसा लिखा था, कोड ऐसा था, ठीक है। आई होप आपको फॉर ईच लूप की यूटिलिटी समझ में आ गई होगी, क्योंकि खास तौर पे जब एसोसिएटिव एरे होगा उसको एक्सेस करने के लिए हमें ये चाहिए होगा, अगर सीक्वेंशियली एक्सेस करना चाहते हैं तो। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज और कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। और इसमें डेली एक नया वीडियो अपलोड होता है। तो आप अगर इसको आप इसको बुकमार्क करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको हमेशा इसमें नया कंटेंट मिलता है जब भी आप इसको ओपन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये सारे वीडियोस हिंदी में, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी में मटेरियल कम मिलता है। दूसरी बात ये है कि ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। तो आप कोई भी वीडियो देखिए, शेयर करिए लोगों से। तो मैं चाहता हूँ, मेरा मकसद ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज स्प्रेड कर सकूँ, पहुँचा सकूँ, और स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो सके, फ़ायदा हो, अपने करियर में वो आगे बढ़ें। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि मैं सब लोगों तक पहुँचाऊँ कैसे। कई लोगों को तो अभी भी मालूम ही नहीं है कि इस तरह का कोई चैनल है, इस तरह के कुछ वीडियोज़ हैं। तो मैं सब लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब मैं इसकी मार्केटिंग अगर करूँगा तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। अगर आपको वाकई लगता है कि ये वीडियोस किसी के काम आ सकते हैं तो आप प्लीज़ इनको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए। आप मेरी वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हैं, आप वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप शेयर करिए ताकि जो मेरा मकसद है वो पूरा हो सके। थैंक यू।